दर्शकों नमस्कार, मैं रत्नेश हूं और आप स्वदेश संदेश लाइव देख रहे हैं। विधानसभा की चुनावी यात्रा हमारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है और इस वक्त महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है। महाराजगंज की लड़ाई में इस बार कौन आगे होगा ये तो 6 तारीख के बाद पता चल पाएगा जब 14 को रिजल्ट आएगा। लेकिन महाराजगंज में इस वक्त कांटे की टक्कर की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है जब दल में रहते हुए कोई व्यक्ति निर्दलीय उतर जाए। हमारे साथ फ्रेम में आशीष रंजन जी हैं। ये तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस वक्त महाराजगंज में ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतर चुके हैं। मोती की माला इनकी चुनाव चिन्ह है। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि आप भाजपा में किस पद पर हैं और भाजपा में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, आपने शुरुआत में ही बोला कि इस बार कांटे की टक्कर है, कौन निकल रहा है। तो मैं बोला इस बार क्षेत्र का जो भी बेटा होगा, युवाओं का जो भाई होगा वही निकलेगा। अब उसके बाद मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। भाजपा में मैं लघु उद्योग का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सिवान पूर्वी का। और भाजपा आज भी भाजपा, मेरा सोच, मेरा शरीर, मेरा विचार भाजपा है। मैं भाजपा का चेहरा हूँ। दुख इस बात का होता है कि कभी कभी लगता है कि कहीं कुछ गलती हो रहा है ना। अगर आप जिंदा है तो आपको विरोध करना चाहिए। आप मृत है तभी आप शांत रहिए। जिंदा है तो विरोध कीजिए कि ये गलत है तो गलत है। जो टिकट बंटवारे के में हुआ, मनमाना तरीके से ऐसे आदमी को टिकट दिया गया यहाँ से जदयू खाते में। मैंने बोला अगर ऐसा दिक्कत है, सभी लोग बोलते हैं आप अच्छा काम किया, आज पॉपुलर है, सब कुछ है। तो जब बनियापुर में जो 2 बार जदयू में थे, 2 बार आरजेडी में थे, उनको लाकर टिकट दिया गया भाजपा से, तो क्या मुझे जदयू से टिकट नहीं दिलाया जा सकता था? तो लगता है पार्टी को ये अंदेशा नहीं है कि मैंने कितना क्षेत्र में काम किया है और उस चीज के लिए मुझे लोगों के पास जाना जरूरी था ताकि मुझे भी पता चले और पार्टी को भी पता चले। आप महाराज में कहाँ के रहने वाले हैं? मूल आपका घर कहाँ है? ये मेरा घर भगवानपुर ब्लॉक हुआ। वहाँ पे एक गाँव है मोरा बाजार है, वहीं से दक्षिण में 1 किलोमीटर अंदर मेरा गाँव है गोविंदापुर। अच्छा, तो भगवानपुर तो अलग विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? नहीं, भगवानपुर और महाराजगंज दोनों ब्लॉक महाराजगंज विधानसभा पड़ता है। 2 ब्लॉक है महाराजगंज विधानसभा में, 2 ब्लॉक है, 3 थाना है। मैं भाई जी दिन रात सेवा किया हूँ लोगों का, सक्रिय। 12 बजे 1 बजे आते, जैसे चुनाव आया है तो लोग सुबह 9 बजे 8 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे तक प्रचार करते हैं। ये रूटीन पिछला 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे ही सुबह डेली मेरा एक रूटीन है, बस ये लोगों के घर का भुंजा खाता हूँ, बिस्कुट खाता हूँ, वही मेरा जिंदगी है भाई जी। सुबह का नाश्ता किया, उसके बाद भुंजा भरी खाते हुए जिंदगी काटता हूँ। एक जोगी की तरह, जोगी वाला कपड़ा नहीं पहनता, वही जिंदगी है। ये बताइए, हमने सुना कि आप विदेश में कहीं नौकरी कर रहे थे। जी, मैं जॉब किया हूँ जी। पढ़ाई भी आपकी अच्छी है। जी, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने, MBA किया है। और जॉब छोड़ के मैं आया था, मतलब देखिए मुझे खींच लाया, अपना मिट्टी खींच कर लाया। राम मंदिर के लिए जो उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था अपने गाँव में, वहाँ पे भंडारा किया था। सभी लोग, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। उसके बाद से जब वो खत्म हुआ तो कुछ घरेलू काम से ब्लॉक पे गया। जब लोगों को कराहते चिल्लाते दिखा ना, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी आप जाइए ब्लॉक पे और थाने पे लोग रो रहे हैं, लेकिन जय हो आरजेडी, जय हो भाजपा, इससे नहीं होगा। विरोध करना पड़ेगा। सिर्फ जय जयकार करने से और ये चंद रुपए जो लेके घूम रहे हैं कि मैं गमछा दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं आज छठ पूजा खत्म हो गया, अब तो मुर्गा मीट भी बनना शुरू हो जाएगा। और शराबबंदी कितना अच्छा है, आपको पता, कितना शराब हर जगह मिलता है। तो इन सब कारणों से विरोध करने के लिए मैं चुनाव लड़ा के मैं विरोध करूंगा। जो गलत है उसको गलत कहना होगा, और नहीं तो फिर मैं भी उसी भीड़ में शामिल हो जाऊंगा। बाकी नेता जैसे मैं बन के नहीं रह सकता। तो पढ़ाई लिखाई आपकी, आप कह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट? जी, मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। विदेश में नौकरी आप कर रहे थे, अच्छी खासी जिंदगी थी आपकी। क्यों आप वापस गाँव में आ गए और गाँव का एकदम मिट्टी से जुड़ाव हो गया आपका? अचानक से मन बदल गया? जी, कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का राजनीति में जाऊंगा। मैं बोला ना कि मैं लोगों को जब कराते और रोते, जो आज भी हो रहा है, अकेला इंसान हूँ जो डेली भगवानपुर ब्लॉक, और सुबह भगवानपुर ब्लॉक गया तो शाम में महाराजगंज जाता हूँ। कभी ये थाना तो कभी वो थाना, थाने पे जाता हूँ, DSP साहब के पास जाता हूँ, बोलता है अब एक बार में 10-10 केस लेके आता है। बोले 10-10 केस इसके लिए लेके आता हूँ, सुनता हूँ और मैं भी सुनना छोड़ दूंगा, कोई देखने वाला नहीं है। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ 14 नवंबर बीतेगा, परिणाम जो भी हो। 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मैं सबके दरवाजे जाऊंगा और ये बोलूंगा कि आप लोग किस विचारधारा में, जो 1 महीने से माहौल बनाया कि नहीं मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। उस टाइम तो मैंने काम करता, पूछा क्या, मैं बीजेपी में था। एक जाहिर सी बात है कि बीजेपी में यादव समाज और मुस्लिम समाज का वोट नहीं जाता है। उसके बावजूद मैं बताता हूँ,
सैकड़ों मुस्लिम समाज में मैंने काम किया, यदुवंशी समाज में काम किया है मैंने। कुछ दिन पहले रतन परौली, एक सराय परौली पंचायत में गांव है, मुस्लिम महिलाएं रो रही थी, घर लोग के घरों में पानी घुसा हुआ था। सुबह निकला था मैं चुनाव प्रचार में, जब पता चला चुनाव प्रचार छोड़ कर गया, वहाँ बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, सबको लाइन अप करके जब जेसीबी लगा के खार कटवाना, पानी कटना वहां शुरू हुआ, तब जाके वहां से मैं हटा। ये मेरा परिचय है। गांव में क्यों, आप गांव से जुड़ाव क्यों हो गया अचानक से आपका? भाई जी, जिस गांव में मिट्टी में पला आदमी क्यों नहीं जुड़ा होगा? एक तो इतना प्रदूषण का जिंदगी, आप बोलते हैं कि विदेश और दुनिया का जिंदगी, कोई जिंदगी नहीं है भाई जी। जो असली जिंदगी है वो गांव का है। और इस खुशनुमा माहौल में जहाँ पे रहा आदमी, बचपन जहाँ बीता है, तो मेरा योगदान भी तो होना चाहिए अपने गांव के प्रति। जब मैं देखा कि ब्लॉक पे जो करप्शन का आलम, थाना पे केस लिखवाने का, आपको पता है चार्ज 3,000 से नीचे कोई केस नहीं लिखाता है। 3,000 रुपया मिनिमम। आप गलत करो या सही करो, आप पे कोई जाके गलत केस कर देगा तो भी 3,000 मिनिमम स्टार्ट होता है। 10-20 जगह रेट सबका अलग अलग है। वहां से स्टार्ट हुआ कि नहीं भाई, मैं विरोध करूंगा। जो केस मेरे जिम्मे आया, कभी किसी के 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। हजारों राशन कार्ड बनवाया हूँ, 50 से ज्यादा गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ, पोल लगवाना। अभी एक यहाँ पे मतलब पिछड़ा समाज का गाँव है, अकिल टोला, वहां पे बता रहा हूँ आपको, जब मैं गया गाँव में, भाई जी बांस का, आप विश्वास होता है कि इस जमाने में इतना तरक्की हो गया, माननीय नीतीश जी ने इतना काम किया है, उसमें बांस का यूज करके वो लोग अपना तार खींच के ले जा रहा है। जब आंधी पानी आया, बांस टूट गया, वो लोग का काम खत्म, फिर लाइट चला गया, फिर वो 500 रुपया देगा, फिर तार जोड़ेगा। ऐसा ऐसा समस्या है। लेकिन आज विधानसभा में देख रहा हूँ, लोग एक चीज बस दिमाग में आ रहा है, फलना मेरा पार्टी है, फलना मेरा पार्टी है। जातिवाद ज्यादा है। ये जब तक नहीं टूटेगा, और मैं जा रहा हूँ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, लोगों के दरवाजे दरवाजे तक जा रहा हूँ, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। विकास का मतलब क्या होता है भाई साहब? सड़क, बिजली, पानी नहीं, सब लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो सुधरे, लोग शांति से अच्छे जिए। मोदी जी जो, एक बात बताता हूँ आपको, 2,000 रुपया जो आता है, हर 3-4 महीने पे 2,000 रुपया मिलता है। आपको पता है उस 2,000 में से पैसा देना पड़ता है? उसमें से भी देना है। उसमें सिर्फ 1,000 लेता है जो सहायक लोग है। ऐसे ही महिलाओं को कराया कि तुमको 2,000 मिलेगा, 1,000 हमको देना है, 2,000 में से एक तुम्हारा, एक मेरा। करप्शन आप रोक ये पाए कि करप्शन रुका है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो लड़ा हूँ ब्लॉक पे जाकर, जहां जहां जानकारी। लेकिन भाई जी, जब तक मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, मेरे पास हैंड्स नहीं होगा, जब तक जनता मेरी हाथों को मजबूत नहीं करेगी, मैं कितना अकेले घूमूंगा? 179 गाँव में मैं घूम रहा हूँ कंटिन्यू। जो समस्या मुझे पता चला, जिस महिला का पता चला कि उससे कोई लूट रहा है पैसा, वही जाके विरोध कर पाया ना। जब मेरे पास हैंड्स होगा, मेरे पास स्टाफ होगा, तब जाकर और अच्छा काम कर पाऊंगा। मतलब आप सिस्टम में आना चाहते हैं। सिस्टम में आने के बाद ही इसको सुधार करना होगा, पहला चीज। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदिरा आवास हो गया। सब लोग बोलते हैं इतना आवास बांटा, भाई जी 1,20,000 में 40,000 देना पड़ रहा है। मैं ढूंढता हूँ उन लोगों को, गाली गलौज तक करता हूँ कि नहीं भैया, किसी का गरीब का पैसा नहीं लेना है। लेकिन जब पता चले तब ना, राशन कार्ड बनवाने के लिए 3,000 रुपया दे देना है। जहाँ जानकारी होता है, राशन कार्ड बनवाने में 1 रुपया नहीं लगता। हजारों राशन कार्ड बनवाया हूँ। अब लोग उस लायक समझते हैं कि नहीं, और आगे मुझे मौका देते हैं कि नहीं, ताकि मैं जूता उठा के मार सकूं इन हरामखोरों को। जो करप्शन जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए मुझे जब तक ताकत नहीं जनता देगी, मैं लड़ रहा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ। मेरे पे हो सकता है केस मुकदमा हो जाए, उससे डरता नहीं। लेकिन जनता को भी सोचना पड़ेगा कि जब ऐसा आदमी, सब बोलते हैं आप अच्छे हैं, आप किसी पार्टी वाले से पूछिए, आरजेडी, कांग्रेस, सब बोलेंगे नहीं आशीष जी अच्छे हैं। अरे अच्छे है तो भैया वोट भी तो कीजिए आप लोग। नहीं कीजिएगा, फिर से वही गंदा, कोई आएगा, कोई पटना भागेगा, कोई बाहर भागेगा, कोई आपके जाति के नेता, कोई ऐसा नेता जो बोल ही नहीं पाता है, कैंडिडेट है, उनका जब ट्रैक्टर पकड़ा गया, 7 को ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, तो भाई साहब बोलिए नहीं पाया, उनसे खुद का पैर भी नहीं हुआ, तो दूसरे क्या काम करेंगे? जनता बोलिए नहीं नहीं, मैं इस विचारधारा का, इस जाति का उनको दूंगा। एक अंतिम प्रश्न होगा कि अभी तक आपको भाजपा ने निष्कासित नहीं किया है जी। क्या कारण है कि निष्कासित अभी तक नहीं किया गया? और क्या बीजेपी मनाने की कोशिश की? ऑफर भी कई आए होंगे, क्योंकि अमित शाह ने कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जो उतर चुके थे उनको मैनेज कर लिया बात करके, या फिर ये भी कहा गया कि इलेक्शन के बाद हम आपको कोई पद देंगे या एमएलसी बना देंगे। आपके पास भी कुछ ऐसा ऑफर था? जी, मेरे पास कॉल आया था, माननीय महाचंद्र बाबू का भी कॉल आया था। तो मैंने उनको दो अपना जो मेरा डिमांड था वो रखा मैंने। वो भी डिमांड जनता के जुड़ा हुआ डिमांड था, जनता से जुड़ा हुआ डिमांड था। देखिए, मैं भगवानपुर ब्लॉक, महाराजगंज ब्लॉक दोनों संभालता हूँ, लेकिन जिला के जो अधिकारी हो मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैंने बोला था कि मुझे आप ऑथराइज लेटर सांसद प्रतिनिधि का आप दीजिए, ताकि जब वो चिट्ठी मेरे पास रहेगा तो मैं जिला में भी बैठ के सड़क बनवा पाऊंगा। सड़क बनवाने के लिए वहां जाके लड़ सकूंगा, डीएम साहब के पास जाके भेज सकता हूँ। डीएम साहब को जब मन होगा तो मिलेंगे भी नहीं, इतना उनके पास फुर्सत नहीं है। तो ब्लॉक तो दोनों संभाल लिया,
जिला से लग के फंड लाना, लोगों के लिए काम करवाना, मुझे नहीं चाहिए विधायकी। मैंने बोला मुझे आप सिर्फ वो एक चीज दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने पार्टी का, मैंने क्या बोला, जिसका विचार भाजपा, जिसका शरीर भाजपा है, ये भगवाधारी मैं हूँ यार, कहाँ से जाऊंगा दूसरे के प्रति। तो माना गया, आपका बात माना गया? नहीं, मुझे उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। दूसरा था कि जितनी मैंने मेहनत किया, मुझे प्रदेश में कोई पद दिया जाए। मैंने बताया आपको लघु उद्योग का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं था। सही नहीं था। तो लघु उद्योग तो लगना चाहिए, फिर भाजपा तो प्रमोट करती है लघु उद्योग। नहीं भाई साहब, कोई प्रमोट नहीं करती है, कोई पूछता भी नहीं है, ना चर्चा होता है, वो नाम मात्र का किया जाता है। पद दे दिया गया। हाँ, पद दे दिया गया। जो पार्टी का हितकारी था कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैं युवाओं को जोड़ता एक जोश के साथ, वो सब चीज मतलब नहीं है, तो मैं विरोध करूंगा। जनता का सेवा किया हूँ, जनता के बीच जाऊंगा कि आखिर मेरा सेवा, देखिए मैं मतलब पूछने जाऊंगा कि आखिर क्या मेरा परेशानी है। झोली फैला के जाता हूँ भाई जी, मेरे में क्या गलती है? मैंने जब सब अच्छा काम किया, मेहनत किया, तब आप लोग वोट क्यों नहीं करेंगे? चलिए, तो मैं जाऊंगा जनता जी जी 14 तारीख कोई बात नहीं, 14 को जितना भी मत मिले, 15 से 25 आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच रहेगा, फिर भी रहूंगा। 15 से 25 के लिए बोला कि लगातार 10 दिन रहूंगा, अपना व्यापार भी रहेगा, उसके बाद महीने में 10 दिन में समय दूंगा यहाँ क्षेत्र में लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आशीष रंजन जी हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि क्यों इन्हें निर्दलीय उतरना पड़ा है। ऐसी खबरें लगातार आपको स्वदेश लाइव के माध्यम से मिलते रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सिवान के बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्याम बहादुर सिंह चुनाव प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से